हाय दोस्तों। सन ऑफ सरदार टू का एक ज़बरदस्त रिव्यू देखने को मिला है। ज़बरदस्त मतलब दो रिव्यूज़ आए हैं दोस्तों इसके। आई थिंक इसका भी कुछ जगह पे स्क्रीनिंग हुआ था कल, मुंबई में ही हुआ होगा। आज तो है ही प्रीमियर, उसके बारे में भी बाद में बात करूँगा। प्रीमियर शो ट्राई करने वाला हो भाई, आज देखते हैं। प्रीमियर थोड़ा महंगा होता है यार, मन में आता है डाउट कि क्या प्रीमियर देखना चाहिए। देखते हैं, पर रिव्यूज़ की वजह से तो लग रहा है कि भाई देख ही लूँ। अच्छे रिव्यूज़ आए यार, दो रिव्यूज़ देखने को मिले हैं जहाँ पे क्या कहा है उन्होंने उसके बारे में भी डिटेल चर्चा करेंगे। वो कुलदीप ने भी एक सीबीएफ से रिव्यू दिया है, वो बहुत पुराना है लेकिन, तो मैं उस रिव्यू को नहीं वापस शेयर करूँगा, एक बार किया था मैंने उसके बारे में। तो दो जो रिव्यूज़ है दोस्तों यहाँ पे जो कहा गया है कि अजय देवगन की ये जो सन ऑफ सरदार टू है, ये एक अच्छी कंप्लीट फैमिली एंटरटेनर है, इसमें कोई शक नहीं है। और फिल्म में ऐसा दिखाया है कि वो जो जस्सी का कैरेक्टर है, उसको एक बुरी मतलब फंसने की ही आदत है। और ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के फंसना चाहता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि सिचुएशन ऐसी बनती है कि ये फंस जाता है। और वैसे कैरेक्टर की बात करें इसके, कि ये वैसे बहुत डरपोक टाइप का दिखा है इसका कैरेक्टर, डर जाता है वो कोई भी एंगल। और जब लड़की का बात हो तो ये लड़की के बारे में भी बहुत शाय कैरेक्टर दिखा है। मतलब जैसे मृणाल ठाकुर का जब कैरेक्टर उसकी ज़िंदगी में आता है तो एक्चुअली मन में तो बहुत लड्डू फूटते हैं, ऐसा दिखाया है इसको। पर बोलने में वो एक शर्म हिचकिचाहट कि यार मैं कैसे बोलूँ ये कितनी। और मृणाल ठाकुर को लेकर तो भाई बहुत ही मतलब उसके जो ड्रेस वगैरह कॉस्ट्यूम्स वगैरह देखने को मिले, उसको टोटली एक तरीके से हॉट उसका अंदाज दिखाया है इस फिल्म में। हालांकि ये फैमिली को लेकर देखा जाए, ये फैमिली एंटरटेनर है, इसीलिए उसके जो ड्रेसेस है कॉस्ट्यूम्स है, वो जो कुछ अपनी ऑडियंस है वो जो एक्सपेक्ट कर रही है वैसे नहीं है, सॉरी गाइज। हाँ मतलब जो कहा है वही वो बता रहा हूँ मैं। बाकी ओवरऑल फिल्म की जो स्टोरी है वो एक बार फिल्म आप एंजॉय करोगे, इसकी कंपैरिजन पार्ट वन से तो ना करो तो बेटर है, ऐसा कहा है। इट्स अ वन टाइम वॉच फिल्म, ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन ना रखो इस फिल्म से। इट जस्ट दैट कि एक अच्छी कॉमेडी एंटरटेनर है। और जनरली फैमिली वाले जो लोग हैं ऐसों को ये फिल्में पसंद आती है, जिनको इधर उधर के जोक्स पसंद नहीं होते। और जो कंसेप्ट है, जो सिचुएशन क्रिएट की गई है, वो डेफिनेटली उतनी तो फनी है। जो मैं अभी इनका रिव्यू देख रहा हूँ, उन्होंने जो 3.5 रेटिंग दी है, वो कह रहे हैं कि उतने तो है। और रही बात जो लोग इसके गानों को लेकर रोस्ट मार रहे हैं, उनका ये कहना है कि फिल्म में जो टाइमिंग है सॉन्ग्स का वो काफ़ी अच्छा है। और जो मतलब आप सम हाउ इस सॉन्ग्स से आपको शायद यूट्यूब पे प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जब थिएटर्स में आप फिल्म देखोगे तो हर एक सॉन्ग का जो टाइमिंग है वो आपको पसंद आएगा। ये नहीं कहूँगा बोले मैं कि ये फिल्म के जो सॉन्ग्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा कुछ अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस देंगे, लेकिन हाँ फील गुड फील मतलब एक तरीके से आपको फील होगा, अच्छा ही लगेगा ये सॉन्ग। जितना ज़्यादा रोस्ट वगैरह इसको मिलता है सॉन्ग्स को लेके, वैसी ये फिल्म वैसे ये सॉन्ग्स नहीं है। कम से कम थिएटर्स में ये सॉन्ग्स आपको पसंद आ सकते हैं। रही बात जस्सी के कैरेक्टर की, वो मैंने बता दिया। सबसे ज़्यादा मज़ा आता है बोले जब वो दीपक डोबरियाल का कैरेक्टर जो है वो अजय देवगन के साथ दिखाया है। जब भी दिखाया है थोड़ा बहुत आपको पुरानी फिल्मों की याद आ जाएगी। ऐसा कहा है कुब्रा वो जो है उसको उतना कोई काम नहीं है, उसका मुझे नाम याद नहीं है, उस लड़की का वो जो प्रोनाउंसिएशन है वगैरह याद नहीं मुझे। और नीरू को भी उतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं है बोला गया है, थोड़ा बहुत है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, उसका काम सबसे इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो। बाकी शरद सक्सेना को बहुत ही कम रोल है। बाकी जितने भी यहाँ पे चंकी पांडे और वो जो मुकुल देव है, उनका क्या काम अच्छा है। अब यहाँ पे बहुत से लोग मुझे बोल रहे कि क्या ये रिव्यूज़ फेक हो सकते हैं, पेड हो सकते हैं। देखो जब तक दोस्तों एक बात यहाँ पे कहूँ, जब तक अर्ली रिव्यूज़ आते हैं ना उन पे सब डाउट ही करते हैं, और मुझे अर्ली रिव्यूज़ पे बिलीव नहीं होता है। बहुत से लोग बोलते हैं अर्ली रिव्यूज़ दो, ट्विटर रिव्यूज़ दो, इसलिए मैं देता हूँ। प्रीमियर शोज जब तक कम से कम मैं फिल्म नहीं देखता हूँ, मैं उन पे बिलीव नहीं करता हूँ। ये बात मैं आप पे छोड़ता हूँ ये। अब रही बात एक बात, लेकिन यहाँ पे मैं ऑनेस्टी के साथ क्यों बोल रहा हूँ कि मैं इन रिव्यूज़ पे ट्रस्ट कर रहा हूँ। उन्होंने सीधा कहा है कि ये फिल्म आप ज़्यादा दिमाग के साथ ना देखिए, दिमाग घर पे छोड़ के जाइए। इतना ज़्यादा इस फिल्म में ऐसा कुछ है नहीं, इट्स अ सिंपल एवरेज सी स्टोरी है। बट जो सिचुएशनल कॉमेडी जो तैयार की गई है, भले स्टोरी दिखने में बहुत ही कॉमेडी और एवरेज है, पर जो एक तरीके से सिचुएशनल कॉमेडी जो इस फिल्म में है, कि जो सिचुएशन बनती है और जो इन लोगों का मतलब जो झूठ बोलने वाला एंगल है,
जो ये बार बार जो फंसते हैं, इसका जो कैरेक्टर है जो बार बार फंसते रहता है, वो एक एंगल है। हालांकि पंजाब वाला जो मिसिंग है यहाँ पे, जो पंजाब की बात करें लोकेशंस की है, बट उतना ज़्यादा नहीं है। ये मेनली आपको फॉरेन लोकेशन वाली फिल्म ही रहेगी। संजय मिश्रा की भी जनरली बहुत तारीफ हुई है दोस्तों। रवि किशन के रोल की भी तारीफ हुई है। पहले इस रोल को लेके बहुत से लोग डाउटफुल थे, मैं भी था, पर अभी यहाँ पे इस फिल्म में उनका रोल काफ़ी एक तरीके से टक्कर दे देता है अजय देवगन को। कुछ सीन्स में ऐसा बोला गया है, और क्लाइमैक्स में अजय देवगन का कैरेक्टर जिस तरीके से भाई दिखा देता है ना इन लोगों को कि वो क्या चीज़ है, वो एक शायद कोई एक क्लाइमैक्स सीन है बोले, वो बहुत ज़बरदस्त सीन है। मतलब जहाँ पे अजय देवगन का जो जस्सी कैरेक्टर है वो पूरी की पूरी उसकी जो डरपोकगिरी वगैरह छोड़ देता है, या फिर जो अब सच बोलने का टाइम आ गया भाई क्या उखाड़ लोगे, इस टाइप का एंगल देखते हैं। मतलब मुझे नहीं पता जिस तरीके से इन्होंने लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है इन्होंने, मतलब इट्स लाइक द क्लाइमैक्स ट्विस्ट एंड द स्लाइट एक्शन सीक्वेंस विच इज़ फनी ऑल्सो बट इमोशनल ऑल्सो। एक ड्रामा वाला सीन है जो उसकी जो माँ दिखाई है आई थिंक अजय देवगन की, उसका जब वो बात सुनते हैं और बाद में वो एक डिसीजन लेने जाते हैं फाइनली कि भाई अब नहीं डरना किसी से, वो वाला शायद सीन बहुत ज़बरदस्त है। अब है भाई देखो, देयर आर मेनी हेटर्स जो इस फिल्म को नहीं करने वाले, लाइक वो बुरे रिव्यूज़ भी देने वाले। ये अब फैंस पर डिपेंड करती है फिल्म कैसी, और मेकर्स ने और प्रोड्यूसर्स ने जो करना था इस फिल्म के साथ, ना एडवांस बुकिंग वगैरह खुली, वो तो छोड़ ही दो, उस पर ना ही जाओ तो बेटर है। तो ये सिर्फ फैंस पे चलने वाली फिल्म है। न्यूट्रल ऑडियंस इस बार जैसे सन ऑफ सरदार 1 को सपोर्ट किया था उन्होंने, वो करेगी या नहीं पता नहीं, क्योंकि उस टाइम पे कर दिया था भाई। इस फिल्म का जो ट्रेलर वगैरह था वो उतना ज़्यादा, बहुत से लोग ऐसे भी थे न्यूट्रल ऑडियंस जो सन ऑफ सरदार 1 के फ़ैन थे और 2 का ट्रेलर देख के ही भड़क गए। तो अब देखो भाई ये सिर्फ फैंस पर है, क्योंकि फैंस ही होते हैं जो सम हाउ फिल्म को शायद बचा सकते हैं। पर अजय के ऐसे फैंस है कि जो उनको वो आंटी के रिव्यूज़ पसंद है, उनको वो दाढ़ी वाले के रिव्यूज़ पसंद है, चाहे वो अजय की बुराई ही कर ले, तो ये लोग डिसाइड करेंगे नहीं नहीं भाई इन लोगों ने बुरा कहा ना, हम नहीं जाएंगे थिएटर। तो ऐसे फैंस जब होते हैं आपको, तो आपके तो प्रॉब्लम होती है, आपकी पीआर टीम भी इशू वाली है, प्रॉब्लम वाली है। तो अब ये फिल्म लक पे डिपेंड करती है कि कैसे करेगी। बाकी स्टोरी वाइज मैं सीधा बोल रहा हूँ, इट्स एन एवरेज स्टोरी। ये बहुत ज़बरदस्त वाली, अगर आप पार्ट 1 की कंपैरिजन करके जाने वाले हो तो बिल्कुल मत जाओ। उन्होंने ओपनली, एक रिव्यूअर ने बोला है, क्रिटिक ने 3.5 रेटिंग दी है उसने। उसने ये कहा है मैंने ये रेटिंग सिर्फ सन ऑफ सरदार 2 को दिया है, मैंने पार्ट 1 को मध्य रखते हुए देता तो मैं इसको बहुत कम रेटिंग दे सकता था। उन्होंने सीधा कहा है देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इनफैक्ट जस्सी का जो कैरेक्टर है, ऐसा लगता है कि अजय देवगन को भी अपने आप को रिक्रिएट करना पड़ा उस कैरेक्टर के लिए। मेंटली वो शायद प्रिपेयर थे या नहीं, पता नहीं। तो बहुत सी चीज़ें हैं भाई इस फिल्म की, ऐसा नहीं है कि नहीं। सो देयर आर सम ड्रॉबैक्स ऑल्सो, बट पार्ट 1 को भूल के ही पार्ट 2 देखोगे तो शायद ये फिल्म आपको ज़्यादा पसंद आएगी, और वरना पार्ट 1 फैंटास्टिक था एज कम्पेयर टू पार्ट 2, ये फैक्ट है। देखते हैं, पर बाकी रिव्यूज़ रेटिंग वाइज अच्छा है। मैंने 0 रेटिंग, 1 रेटिंग, 2 रेटिंग, 1.5 रेटिंग ऐसा देखा नहीं है। मतलब रेटिंग कौन देगा, ये यूट्यूबर जानबूझ के फेंक देंगे, या फिर देखते हैं कितने लॉयल है। एक्चुअली ये जब रोस्ट करते हैं ना, ये ऐसा ये डिसाइड होता है इनका रोस्ट करना है, तो ये कुछ नहीं बताएंगे स्टोरी वोरी, बस रोस्टिंग के लिए वीडियोस लाएंगे कल, ऐसा लगता है। क्योंकि धड़क 2 भी तो सैयारा जैसा दे देगी ना पैसा, तो देखते हैं भाई।